हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम आज फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नई टाइप की जर्नल एंट्री लेके, मतलब इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट एंट्री या कोई टफ एंट्री लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो एक बच्चा है, शायद दिव्यांश नाम लिखा था, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर हमें कुछ एंट्री हैं जो जिनके बारे में डाउट होता है, जो सेटलमेंट से रिलेटेड होती हैं कि हम जब पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट में क्या एंट्रीज पास की जाती हैं, मतलब डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसी को क्लियर करने के लिए हम प्रेजेंट हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए अपनी जर्नल एंट्री, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन पहली है रिसीव ₹11,700 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट या अकाउंट फॉर ₹12,000। कहते हैं हरि कृष्ण, देखो जी इसको इस तरीके से समझो, हरि कृष्ण जिनके पास 12,000 रुपीज उधार थे। आपने उधार सामान बेचा होगा, ऑब्वियसली जब आपको रिसीव हो रहे हैं तो इसका मतलब उधार चढ़ा है, या तो आपने उधार दिया होगा, पर कोई उधार दे के कम पैसे तो नहीं लेता, तो इसका मतलब जरूर हमने गुड्स बेचा होगा। तो हमने जो उनको सामान बेचा था हरि कृष्ण को 12,000 रुपीज का, उस 12,000 रुपए की जब पेमेंट करने की बारी आई, तो जब ये हमें पैसा देने आ रहे थे तो हम जो रिसीव्ड कर रहे हैं वो 11,700 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है कि आपने 300 रुपीज का उनको डिस्काउंट दे दिया होगा। ऑब्वियसली आपने डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि आपको जो 12,000 रुपीज मिलते उसमें इन्होंने सेटलमेंट करा लिया। सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि अब उनका उधार आपके ऊपर, मतलब हमने जो उनके ऊपर उधार चढ़ाया हुआ है उनके ऊपर उधार कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 11,700 देकर उनका पीछा छूट गया। तो इसका मतलब ये 300 रुपए का आपने अपने लिए क्या कर लिया, लॉस कर लिया। और इसी को एंट्री में प्रेजेंट करना है। तो आप बताइए लॉस का नेचर कैसा होता है, डेबिट का होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। दूसरा अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में भी बोला जाता है कि जितने भी लॉसेस होते हैं उनका नेचर डेबिट का होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक तो ये लॉस हो गया, उसके अलावा हमें क्या मिला, अगर हम गेट की बात करें तो रिसीव बोले तो कैश मिला होगा। अगर ये चेक से पेमेंट करते तो चेक ले लेते। तो हमने कहा एक तो हमें कैश मिल गया, दूसरा हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये दोनों चीजें डेबिट हो गई। और जिससे मिला, जो गिवर है यहां पे वो कौन है, हरि कृष्ण। अब बोल सकते हो ना हरि कृष्ण ने पैसा दिया तो हरि कृष्ण गिवर हो गया, क्रेडिट दी गिवर पर्सनल है। दूसरा आप गेट गिव की अगर बात करें तो पहले जब इन्होंने उधार खरीदा होगा तब इन्होंने क्या किया होगा, उधार खरीदते वक्त इन्होंने हमें प्रॉमिस दिया होगा। बच्चों जब हमें प्रॉमिस मिला होगा तो हमने इनको डेबिट करके रख रखा होगा। जिस दिन ये वादा पूरा हो जाएगा उस दिन उस डेबिट को हटा के क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो हम पहली एंट्री अपनी पास करना स्टार्ट करते हैं। आपको कैश मिला होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ये फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया था। दूसरा डिस्काउंट आपने अलाउ किया तो ये लॉस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और ये सारा का सारा मैटर किससे रिलेटेड है, हरि कृष्ण। अमाउंट भी आप लिखेंगे 11,700 आपको कैश में मिला, 300 रुपए का आपने उनको डिस्काउंट दिया जो कि आपने अपना नुकसान किया, और ऐसा करने से हरि कृष्ण का पूरा 12,000 आपके ऊपर से अमाउंट उतर गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि कृष्ण। आप पूरा लिख सकते हो, हमने हरि लिख के छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सेकंड एंट्री लिखी हुई है, रिसीव फ्रॉम, दोबारा से रिसीव वर्ड लिखा हुआ है, इसको ये वाली सेम एंट्री नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको समझाना चाहता हूं मैं क्या डिफरेंस है इसमें। सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे लिखा है रिसीव फ्रॉम विकास ₹35,000 बाय चेक, अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750। हमें चेक मिला 35,000 का विकास से और हमने 750 का डिस्काउंट दे दिया। तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर हमने चेक लिया तो बैंक में पैसा आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं है, 35,000। और हमने डिस्काउंट फिर से अलाउड किया है कितने रुपए का, 750 का। तो बच्चे पूछते हैं 35,000 में से 750 कटने के बाद चेक मिला होगा या 35,000 का चेक मिला होगा और 750 का डिस्काउंट दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जब चेक मिल जाता है तो जितने रुपए का चेक रिसीव लिखा है आपको सीधा सीधा उतना ही बैंक में पैसा माना जाता है कि आया है। जो डिस्काउंट अलग से है इसका मतलब 35,750 की पेमेंट होनी थी, जो कि 35,000 रुपीज चेक में ले लिए और 750 का मैंने फिर से डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे फिर से गेट में क्या है, एक तो बैंक गेट है तो डेबिट, डिस्काउंट ऑलरेडी लॉस होता है तो डेबिट किया जाएगा, और जिससे मिला जो कि विकास है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहां पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और इस बार पार्टी का नाम विकास है तो आप विकास लिख देंगे।
आपको 35,000 रुपीज का चेक मिला, आपने 750 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया और आपके पास विकास के अकाउंट में 35,750 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे। नरेशन जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट करना होता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नरेशन जरूर लिखनी है बच्चों, बिना नरेशन के आप क्वेश्चन को ठीक नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी मार्क्स कट सकते हैं, आपके टीचर काट लेंगे। थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है रिसीव अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, रिसीव अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 70 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजगोपाल हु ओड अस रुपीज 7,000। देखो जी, कोई राजगोपाल जी थे, राजा गोपाल करके बंदा है, जिन्होंने हमसे पैसा उधार लिया हुआ था 7,000 रुपीज। काफी टाइम पहले हमने उनको उधार दिए थे, हमने इनको बोरो किए थे, लैंड किए थे, हम कह सकते हैं हमने इन्हें एज अ लोन पैसा दिया, मान लो उधार दे रखा था। कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा अब इनके पास पैसा नहीं बचा वापस चुकाने का, तो इनकी जो एसेट्स होंगी पर्सनल उनको सेल किया जाएगा। और कहते हैं उनको सेल करने से भी पता है कितना पैसा देते हैं, अगर 1 रुपया किसी ने दिया हुआ है, 1 रुपया किसी ने दिया हुआ है तो उसको सिर्फ 70 पैसा मिलता है वापस। हम कह सकते हैं कि किसी ने अगर 100 पैसे उनको उधार दे रखे होते तो उसको सिर्फ 70 पैसे ही उधार वापस मिलता, तो हम कह सकते हैं मतलब उधार दिया हुआ अमाउंट वापस मिलता। तो अगर 1 रुपए पे 70 पैसे मिल रहे तो हम कह सकते हैं ये 70% पैसा वापस कर रहे हैं। कितने परसेंट पैसा वापस कर रहे हैं? 70% पैसा वापस कर रहे हैं। तो अगर 7,000 का 70% निकालोगे तो 4,900 रुपीज ही आपको ओनली रिसीव्ड हुए होंगे। अगर 7,000 आपने उधार दिए और वो सिर्फ 70 पैसा ही रिकवर हो सकता है उससे, तो इसका मतलब 7,000 का 70% ही पैसा रिकवर हो सकता है, जो कि 4,900 बनता है। इसका मतलब 2,100 रुपीज आपके डूब चुके होंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। तो बच्चों रिसीव हुए तो गेट में आपके पास कैश रिसीव हुआ होगा तो आप कैश को डेबिट करेंगे। बैड डेट आपका अगर अमाउंट डूब गया तो लॉस हो गया, तो लॉस भी डेबिट होते हैं। और जिसका नाम लिखा हुआ है राजा गोपाल, इसको क्रेडिट करेंगे। तो नरेशन लिखी जाएगी फिर से कि कैश रिसीव, या हम कह सकते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजा गोपाल। चलो जी पहले एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजा गोपाल। 4,900 रुपीज ही ओनली उनसे मिलेंगे, 2,100 हमारे डूब गए, टोटल 7,000 रुपीज उसके हमें खत्म करने होंगे अपनी बुक में से। नरेशन लिखना पड़ेगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजा गोपाल। ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री पर आते हैं। फोर्थ एंट्री में हमारे पास लिखा हुआ है पेड रुपीज 2,880 टू ए के मंडल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,000। बच्चों अभी तक रिसीव कर रहे थे तो रिसीव वाली तो ट्रीटमेंट आ गया। अब एक बार पेड वाला और सीखते हैं कि इसमें डिस्काउंट जब हम अमाउंट पे करने जाते हैं तो डिस्काउंट हमको रिसीव होता है। तो देखो क्या कहते हैं आपने पे किए 2,880, तो आप मतलब एक तरीके से पेड कर रहे हैं 2,880, जबकि आप ए के मंडल को, ए के मंडल, क्योंकि ए के मंडल से हमने उधार लिया हुआ था सामान 3,000 का। सामने वाला बंदा कह रहा है चलो कोई बात नहीं 2,880 रुपए दो और काम खत्म करो, मतलब ये 120 रुपए का हमें फिर से डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर सेटलमेंट वर्ड यूज हुआ है। मतलब 3,000 रुपए की चीज उतर गई हमारे ऊपर से सिर्फ 2,880 रुपए देकर। तो अब की बार आपने गिव क्या किया? कैश, क्योंकि चेक तो दिया नहीं है। तो हम कहेंगे एक तो हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, दूसरा हमें फायदा हुआ 120 का, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का, तो मैं डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट करूंगा। और ये पैसा हम किसको देने गए थे? ए के मंडल, तो ए के मंडल को डेबिट कर देंगे। 3,000 रुपए ए के मंडल के बनते थे, हमने 2,880 रुपीज उसको पे कर दिए और 120 रुपए का हमने डिस्काउंट ले लिया उससे। बीइंग कैश रिसीव्ड, सॉरी पेड टू ए के मंडल, ये हमने उसको अमाउंट पे कर दिया। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से बैड डेट वाली, जिसमें ये इसको भी बच्चे डिस्काउंट लिख देते हैं। कभी कभी 7,000 में से 4,900 मिल रहे हैं तो ये डिस्काउंट नहीं होता, ये हमारा लॉस होता है बैड डेट, तो इसको ऐसे याद रखना। बाकी आप कभी भी पे कर रहे हो
या कभी भी रिसीव कर रहे हो, तो पे करते वक्त ऑब्वियसली आप जब पे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट माना जाएगा और उसको क्रेडिट किया जाएगा। और जब जब आप अमाउंट रिसीव करोगे तो आप डिस्काउंट अलाउ करेगी और करोगे किसी को भी, और जब आप डिस्काउंट अलाउड करोगे तो वो आपका नुकसान माना जाएगा, और लॉसेस सारे डेबिट होते हैं और प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, और जो भी एंट्री होगी इसी तरीके से होती रहेगी। चलिए, अगर आपको और किसी जर्नल एंट्री में कोई डाउट आता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे। चलिए, बाय बाय।